हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड और जो आपका जो मॉक टेस्ट का लिंक है उससे रिलेटेड एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले हम चलते हैं आपको यह एनबीए की, जब आप एनबीए डाल के सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर वैकेंसी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे सीधे एक लिंक जो है सामने ही मेन वेबसाइट पर एक दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 जुलाई का है, एक सर्कुलर है। ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक एनबीए रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम मॉक लिंक दे रखा है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है मॉक टेस्ट खुलकर आ जाएगा। तो मॉक टेस्ट जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस ऑटो फील्ड है, ये केवल एक दर्शाने के लिए आखिर किस तरह से आएगा। वहाँ पर आपको रोल नंबर वगैरह जब आएंगे तो वहाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड में। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी सभी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वह किससे रिलेटेड हैं, वह सभी आपके जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यह जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं यह सभी आपके एग्ज़ाम्स में जो हैं आने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं सभी इंस्ट्रक्शंस को, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार कि आखिर क्या क्या रहने वाला है। तो उसको मैं मोटे तौर पर बता दूं आपको कि जिस भी क्वेश्चन को आपने अभी तक देखा नहीं है तो उस पर इस तरह का साइन आएगा, इन ग्रे कलर का बना हुआ आएगा। जिस क्वेश्चन को आपने ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कि उसको कोई भी उत्तर नहीं लगाया या फिर आंसर टिक नहीं करा या फिर उसको आपने रिव्यू के लिए जो है रिमार्क के लिए मार्क नहीं करा है, तो आपका रेड कलर हो जाएगा। यदि आपने उत्तर दे दिया है, ठीक है, तो आपका इस तरह का आंसर के लिए जो ग्रीन कलर का जो सिंबल है वह बन के आ जाएगा। यदि आपने आंसर नहीं दिया और साथ में उसे क्या कर दिया, मार्क्ड कर दिया है रिव्यू के लिए, तो आपका इस तरह का साइन बनकर आएगा। साथ ही साथ यदि आपने क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है रिव्यू के लिए और साथ ही साथ ऑप्शन भी टिक कर दिया है आपने कि इसका यह ऑप्शन होना चाहिए अपने उससे, तो मैं आपको बता दूं यदि आप यह करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वह कंसिडर नहीं किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। जब तक आप इस मार्क को हटा नहीं देते, आपका यह हरा नहीं हो जाता, जब तक आपका क्या है, यह किसके लिए, इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। यदि यह गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, आपको ना ही नंबर मिलेगा और ना ही आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, बाकी सभी इंस्ट्रक्शंस आप जानते होंगे, इन सभी को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट वह बता ही दिया मैंने आपको, यहाँ प्रोसीजर बता रखा है, इसको आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। इस साइट को खोलने के बाद आप कहें तो मैं आपको यह प्रोवाइड करा दूँगा लिंक इसका। तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है इसके बाद में आपको, और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन और दे रखी है, आप देखते हैं यहाँ पर 50 कंपलसरी क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं, 50 जो हैं वह जनरल अवेयरनेस के हैं, साथ ही साथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन यहाँ हैं और उसके बाद इंग्लिश के हैं। तो कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन का यह टेस्ट है और इसमें यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि आपका 0.25 नंबर जो हैं वह कट जाएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें से आपका 1/4 मार्क्स जो है वह कट जाएगा। ठीक है, यानी कि हर 4 क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका पूरा कट जाएगा गलत क्वेश्चन पर। आपको यहाँ पर टिक करना होगा, यहाँ जहाँ अब राइट हो गया है अब वहाँ पर फिर आपको क्लिक करना होगा आई एम रेडी टू बिगिन। तो इस पर क्लिक करते ही आपका जो मॉक टेस्ट है वह शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यह जो मॉक टेस्ट दे रखा है यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे जिस समय आप करेंगे कि यह जो लेवल है इसका यह तो बहुत ही हाई है। तो मैं आपको बता दूं, यह स्पेशली डिज़ाइन जो है यह आपकी रिक्रूटमेंट को देखते हुए नहीं करा गया है कि यह जूनियर असिस्टेंट का है तो जूनियर असिस्टेंट के लेवल का, सीनियर असिस्टेंट का है तो उसके लेवल का, असिस्टेंट लेवल का, अकाउंटेंट लेवल का या फिर स्टेनो के लेवल का। तो उस हिसाब से जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं वह बहुत ही हाई लेवल के दिए गए हैं। और यह बहुत क्वेश्चन इनमें वह भी हैं जो नीट के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, क्योंकि नीट का भी जो पैटर्न है वह सेम टू सेम यही है। वहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह जो चलती है वह सेम टू सेम इसी तरह चलती है। तो यह लिंक सीधे सीधे वही उठाकर दे दिया गया है आपको। तो आप इससे ज़्यादा घबराएं नहीं कि आपका एग्ज़ाम का लेवल इतना हार्ड आने वाला है। आप अपनी पोस्ट के हिसाब से तैयारी करें कि आपकी पोस्ट के हिसाब से क्या सिलेबस है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए दे रखा है, सेक्शन बी आपका जनरल अवेयरनेस का था
उस पर आप करके निकालेंगे तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। और तीसरा आपका मैथ का था, तो मैथ के क्वेश्चन आने चाहिए तीसरे उसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ये सेक्शन सी जो है यहाँ पर निकाला, तो ये भी आपके क्या हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चंस हैं। ये आप देख सकते हैं सीधे सीधे नीट के एग्ज़ाम से लिए गए हैं, बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स एनबी करा रहा है उन सभी से उठाए गए हैं ये, ठीक है। तो यह मॉक टेस्ट आपके लिए नहीं है स्पेशली डिज़ाइन। हाँ, मैं आपको यह बात बहुत पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपको इससे बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है कि इस तरह की पढ़ाई करनी है आपको। जो आप करते आ रहे हैं केवल आपको वही पढ़ना है। यदि आप इससे अपने मार्क्स से भटकेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो इसी बात पर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो या फिर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। एडमिट कार्ड की बात करें दोस्तों, तो आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से क्या है, 1.5 हफ्ते पहले आने की उम्मीद है, 1 से 1.5 हफ्ते पहले आने की उम्मीद है। साथ ही साथ मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आ रही थी कि सर क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, यह जो भर्ती थी यह कौन सी थी, मार्च 2020 की भर्ती है। तो यह जो नोटिफिकेशन तैयार हो रहा था, तो यह बहुत पहले से तैयार हो रहा था, लेकिन रिलीज़ कब हुआ है, अभी यह जून जुलाई में जाकर अभी यह रिलीज़ हुआ है। तो भरनी अब शुरू हुई थी पोस्ट जून जुलाई में जाकर, तो इस वजह से इसकी एग्ज़ाम डेट जो है बहुत पहले ही तय हो चुकी थी कि वह 31 अगस्त है। तो उस वजह से जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, चांसेस यही है कि एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहें एग्ज़ाम के लिए भी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, धन्यवाद।